हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दूध में से क्रीम के अलग होने का कारण समझाइए। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं यहाँ पर अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर बात करेंगे अभिकेंद्र बल की। अभिकेंद्र अभिकेंद्र बल क्या होता है कि अगर कोई भी वस्तु या कण किसी वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है तो उसके केंद्र की तरफ लगने वाले बल को हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इसका मान उसके द्रव्यमान, उसके वेग और त्रिज्या पर निर्भर करता है। v यहाँ पर क्या है? वेग है। m यहाँ पर क्या है? इसका द्रव्यमान है। r यहाँ पर क्या है? त्रिज्या है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि अब हम बात करते हैं यहाँ पर हल की। चलिए हल देखते हैं। हल तो हमें दिया हुआ है कि दूध से क्रीम को अलग होने का कारण। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमने दूध लिया हुआ है, ठीक है। अब ये दूध अगर हम यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर ये दूध के क्या है? कर्ण है। तो अगर ये मशीन में डालेंगे तो जैसे ही मशीन क्या करेगी? यहाँ पर घूमेगी, उसी से ये जो कर्ण है, जैसे मान लीजिए ओमेगा कोणीय वेग से क्या हो रही है? मशीन क्या हो रही है? घूम रही है कोणीय वेग से। तो ओमेगा कोणीय वेग से अगर वो घूमेगी तो ये भी क्या घूमना स्टार्ट करेंगे? ये भी ऐसे वी वेग से एक समान चाल से क्या करेंगे? घूमना स्टार्ट करेंगे सबके सब। तो यहाँ पर घूमना स्टार्ट करेंगे तो इनके केंद्र की तरफ एक बल कार्य करेगा, और वो जो बल होगा वो कौन सा बल होगा? वो बल होगा अभिकेंद्र बल होगा। और ये जो अभिकेंद्रीय बल है वो निर्भर करता है किस पर? द्रव्यमान पर, और उसके वेग और चाल और उसकी वृत्तीय त्रिज्या पर। तो अगर यहाँ पर ये अभिकेंद्रीय बल की वजह से ये क्या करेंगे? यहाँ पर जो कर्ण है वो घूमना घूमना प्रारंभ करेंगे। तो जब ये घूमेंगे तो जो क्रीम वाला पार्ट है, जैसे यहाँ पर दूध है, तो दूध में दो चीजें बनेगी। जैसे क्रीम है, जो क्रीम होता है, और दूध का अन्य पार्ट जैसे छाछ वाला पार्ट है। तो ये जो अवयव है, इसका जो घनत्व होता है वो छाछ के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। मतलब यहाँ पर छाछ का घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। तो जिसका घनत्व ज्यादा है वो क्या करेगा? तो छाछ का घनत्व यहाँ पर क्या है? ज्यादा होता है। और क्रीम का कम होता है। अगर क्रीम का कम होता है तो वो धीरे धीरे कहाँ आने लगेगी? बीच में आने लगेगी। तो यहाँ पर अगर उसके ऊपर वापिस से अगर अभिकेंद्रीय बल कार्य करेगा तो वो हल्का होने की वजह से यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल कम लगेगा। और फिर जो ये ज्यादा त्रिज्या वाले कण हैं उन पर क्या होगा? अगर और हम बात करें तो त्रिज्या तो यहाँ पर कम होगी, तो त्रिज्या कम होगी तो अभिकेंद्रीय बल बढ़ेगा, और द्रव्यमान भी क्या हो गया है? कम हो गया है। तो अभिकेंद्रीय बल यहाँ पर और लगेगा, तो ये धीरे धीरे किस तरफ खिसकते जाएंगे? ये केंद्र की तरफ खिसकते जाएंगे। तो केंद्र की तरफ तो आकर क्रीम यहाँ पर क्या हो जाएगी? इकट्ठी हो जाएगी, और छाछ यहाँ पर नीचे बैठ जाएगी। वैसे भी उसका घनत्व क्या है? ज्यादा है। द्रव्यमान ज्यादा होने की वजह से वो नीचे बैठ जाएगी। तो इस प्रकार हम क्रीम को क्या कर सकते हैं? दूध से अलग कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।